शीतला माता को रोग नाशिनी देवी माना जाता है। विशेष रूप से वे चेचक और खसरा और अन्य संक्रामक बीमारियों से रक्षा करने वाली देवी हैं। हिंदू धर्म में शीतला माता की पूजा करने से परिवार को स्वास्थ्य, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है और यह पूजा विशेष रूप से होली के बाद आने वाली शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन की जाती है। शास्त्रों के अनुसार शीतला माता की उपासना से व्यक्ति रोग मुक्त रहता है और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। माता के भक्तों का विश्वास है कि उनकी पूजा से महामारी और त्वचा संबंधी रोगों से सुरक्षा मिलती है। शीतला सप्तमी और अष्टमी को बसोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। माता शीतला की पूजा को समर्पित यह त्योहार होली के 7वें और 8वें दिन चैत्र कृष्ण पक्ष सप्तमी और अष्टमी को मनाया जाता है। बसोड़ा को शीतला अष्टमी के रूप में भी जाना जाता है। कुछ जगहों पर बसोड़ा होली के बाद पहले सोमवार या शुक्रवार को मनाया जाता है। शीतला अष्टमी व्रत की तैयारियां एक दिन पूर्व अर्थात सप्तमी से ही प्रारंभ हो जाती हैं। यह तैयारियां सप्तमी की रात को रसोई की सफाई करके तथा खाना बनाकर पूरी होती है। खाने में मुख्यतः दही, गुड़, राबड़ी का प्रयोग होता है। शीतला अष्टमी के दिन सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर ठंडे पानी से नहाएं, फिर पूजा की थाली तैयार करें। थाली में एक रात पहले पकाकर रखा हुआ भोजन जिसमें खीर, पूरी, गुलगुले, दही, पुआ, बाजरा, सप्तमी को बने मीठे चावल, राबड़ी, मठरी आदि रखें। फिर रोली, मोली, वस्त्र या कलावा, अक्षत, हल्दी, खुले सिक्के, मेहंदी आदि रखें और ठंडा जल लोटे या फिर डोली में रखें। अब आप शीतला माता की पूजा जहाँ भी आपके यहाँ पर करने का रिवाज या नियम है, बहुत सी जगह पर शीतला माता का मंदिर होता है, वहाँ पर जाकर पूजा की जाती है। कुछ जगहों पर नीम के पेड़ के नीचे पूजा की जाती है, तो कुछ जगहों पर होलिका दहन वाली जगह पर शीतला माता की पूजा की जाती है। सबसे पहले शीतला माता को ठंडा जल अर्पित करें, हल्दी का तिलक लगाएं, उसके बाद सभी सामग्रियां अर्पित करें। गेहूं के दानों से धोक लगाकर क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और माता की पूजा में गर्म भोजन का भोग नहीं लगाया जाता। हर चीज ठंडी और बासी ही अर्पित की जाती है। इसके अलावा शीतला माता की पूजा में दीपक को जलाकर भी नहीं रखा जाता। माता को सभी चीजें अर्पित करने के बाद खुद और घर के सभी सदस्यों को हल्दी का टीका लगाकर शीतला माता की कथा सुने या पढ़े। हाथ जोड़कर शीतला माता से प्रार्थना करें, हे शीतला माता, आप हमारे द्वारा की गई पूजा को स्वीकार कर लेना और शीली और ठंडी रहना। शीतला माता व्रत कथा। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डोंगरी गांव में आ गई। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि इस गांव में तो मेरा मंदिर भी नहीं है, ना ही यहाँ कोई मेरी पूजा करता है। शीतला माता वेश बदलकर गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक घर के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी यानी माड़ नीचे फेंक दिया। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर जा गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। अब शीतला माता, जो कि बूढ़ी औरत का वेश बनाए हुए थी, पूरे गांव में इधर उधर भाग भाग कर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे बचाओ। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी हुई थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है और इनके पूरे शरीर में तो तपन भी हो रही है, इनके पूरे शरीर में छाले पड़ गए हैं और यह तपन सहन नहीं कर पा रही हैं। तब उस कुम्हारन ने कहा, माँ तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारिन ने फिर उन बूढ़ी माई पर खूब सारा ठंडा पानी डाला। इसके बाद वह शीतला माता से बोली, माँ मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है,
थोड़ा सा दही भी है, तुम दही और राबड़ी खा लो। जब बूढ़ी माई ने ठंडी यानी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तब उनके शरीर को बहुत ठंडक मिली। इसके थोड़ी देर बाद कुम्हारन बोली, माँ बैठ जाओ, तुम्हारे सिर के बाल बिखरे हुए हैं, मैं तुम्हारी चोटी गूंथ देती हूँ। यह कहकर कुम्हारिन माई की चोटी गूंथने के लिए उनके बालों में कंघी फिरा रही थी। अचानक कुम्हारिन की नजर बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारिन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी हुई है। यह देखकर कुम्हारिन तो डर के मारे भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर यह देखने आई थी कि यहाँ मुझे कौन कौन मानता है, कौन कौन मेरी पूजा करता है। ऐसा कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने अपने दिव्य असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन पाकर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं तो बहुत गरीब हूँ, इन माता को कहाँ बैठाऊं। तब माता उसकी दशा को देखकर कहने लगी, बेटी तू किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर आंखों से आंसू बहाते हुए कहा, माँ मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, बैठने तक के लिए कोई चीज नहीं है, मैं आपको भला कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है ना बैठने का आसन, माँ बताओ मैं आपको कहाँ बिठाऊं। तब शीतला माता कुम्हारिन की इस मनोदशा को समझ गई और प्रसन्न होकर उस कुम्हारिन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू दूसरे हाथ में डलिया लेकर उन्होंने उस कुम्हारिन के घर की दरिद्रता को झाड़ डलिया में भरकर फेंक दिया और फिर कुम्हारिन से कहा, बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो कुछ भी चाहिए वह वरदान तू मुझसे मांग ले। यह सुनकर वह कुम्हारन हाथ जोड़कर बोली, माता मेरी इच्छा है कि अब आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं रहिए और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ करके दूर किया है, ऐसा ही आपकी जो भी होली के बाद की सप्तमी अष्टमी को भक्ति भाव से पूजा करके आपको ठंडा जल दही और बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाली स्त्रियों का अखंड सुहाग रखना, उनकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर नारियल पुष्प अर्पित करके परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। कुम्हारिन की इन बातों को सुनकर शीतला माता बोली, तथास्तु बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं वह सब तुझे देती हूँ। उस दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गईं और उस गांव का नाम हो गया शील की डुंगरी। शील की डुंगरी में शीतला माता का मुख्य मंदिर है और शीतला अष्टमी पर वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है और शीतला माता की इस कथा को जो भी सच्चे मन से पढ़ता अथवा सुनता है, शीतला माता की कृपा से उसके घर की दरिद्रता का नाश हो जाता है, उनकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। शीतला माता की दूसरी कहानी। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला निकली। उसी के राज्य में एक काची पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काची परिवार बहुत गरीब था, लेकिन वह भगवती की पूजा नियमित रूप से करते थे। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखता था। उसके घर में नियम से देवी भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में इस दौरान ना तो छोक लगता था, ना ही कोई वस्तु तली भुनी जाती थी। गर्म भोजन ना तो वह स्वयं खाता, ना शीतला वाले अपने बेटे को दिया करता था। ऐसा करने से उसका पुत्र जल्दी ही स्वस्थ हो गया। उधर जब से राजा के बेटे को
शीतला का प्रकोप हुआ तब से उसने भगवती के मंडप में शतचंडी का पाठ शुरू करवा दिया था। रोज हवन व बलिदान हुआ करते थे। राज पुरोहित भी सदा देवी भगवती के पूजन में मगन रहते। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, तरह तरह के गरम स्वादिष्ट पकवान बनते। उसका परिणाम यह होता कि उन लजीज भोजन की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता था और वह भोजन करने के लिए जिद करने लगता। एक तो राजपुत्र और दूसरा इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जिद पूरी की जाती थी और उसे भोजन खाने दिया जाता था। इस पर शीतला का प्रकोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। अब तो शीतला के साथ साथ बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे जिनमें खुजली और जलन होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा ने बहुत से उपाय किए, परंतु प्रकोप घटने की जगह बढ़ता गया। अज्ञानतावश राजा के यहाँ सारे काम उल्टे हो रहे थे। यह देखकर अब तो राजा बहुत परेशान हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब कुछ करने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि काची के पुत्र को भी शीतला निकली थी, फिर वह बिल्कुल ठीक हो गया। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया और शीतला माता की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा पाठ करने के बाद भी उसमें कोई कमी नहीं हो रही है, लेकिन मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काची पुत्र बिना सेवा पूजा पाठ के ही ठीक हो गया। राजा यही सब सोच रहा था कि सोचते सोचते उसे नींद आ गई। तभी श्वेत वस्त्र धारणी देवी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। लेकिन इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने वाले नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। नमक के प्रयोग से रोगी के फोड़ में खुजली हो जाती है। घर की सब्जियों में छोंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। इसलिए इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। फिर सारा विधान समझाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः काल उठते ही राजा ने देवी की आज्ञा के अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी, जिससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह जल्दी स्वस्थ हो गया। अब तो राजा बहुत प्रसन्न हो गया और उसने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि हर कोई शीतला माता की पूजा किया करेगा। शीतला माता की तीसरी कहानी। एक बार एक बुढ़िया माई और उसकी 2 बहुओं ने शीतला माता का व्रत किया। उन सभी को अष्टमी तिथि को बासी भोजन खाना था, जिसके चलते ही उन्होंने सप्तमी तिथि को ही भोजन बनाकर रख लिया था। लेकिन दोनों बहुओं को बासी भोजन नहीं करना था, क्योंकि उन्हें कुछ समय पहले ही संतान हुई थी। उन्हें लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वह बासी भोजन करे बीमार पड़ जाए। अगर ऐसा हुआ तो उनकी संतानें भी बीमार पड़ जाएंगी। तब दोनों बहुओं ने अष्टमी को बासी भोजन ग्रहण न करके अपनी सास के साथ माता की पूजा की। इसके बाद पशुओं के लिए बनाए गए भोजन के साथ ही अपने लिए भी ताजा भोजन बना लिया, फिर उसे ग्रहण भी कर लिया। और फिर जब उनकी सास ने उन्हें बासी भोजन करने के लिए कहा तो उन्होंने टाल दिया। यह देखकर माता क्रोधित हो गई। अचानक ही उनके नवजात शिशुओं की मृत्यु हो गई। जब यह बात सास को पता चली तो उसने अपनी बहुओं को घर से निकाल दिया और दोनों अपने बच्चों के शवों को लिए रास्ते पर चली जा रही थी। तभी वे एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गई। यहाँ पर 2 बहनें थी जिनका नाम ओरी और शीतला था। यह सिर में पड़ी जुओं से परेशान थी। बहुओं को उनकी हालत देखकर उन पर दया आ गई। उन्होंने उनकी मदद करना चाहा और उन दोनों बहनों के सिर से जुएं निकाल दी, जिससे उन दोनों बहनों को सुकून मिला। तब उन दोनों बहनों ने बहुओं को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी गोद हरी हो जाए। यह सुनकर दोनों बहुएं बोली कि उनकी हरी गोद तो लुट गई। तब उनमें से एक बहन, जिसका नाम शीतला था, दोनों बहुओं को डांट लगाई और कहने लगी कि पाप कर्म का दंड तो भुगतना ही पड़ता है। तब उन दोनों बहुओं ने माता शीतला को पहचान लिया। वे दोनों उनके पैर में गिर पड़ी और क्षमा मांगने लगी। माता को उनका पश्चाताप देखकर उन पर दया आ गई। उन्होंने उनके मृत बालकों को जीवित कर दिया। यह देखकर वे दोनों खुशी खुशी अपने बच्चों के सहित गांव में लौट आई। इसके बाद पूरा गांव शीतला माता को मनाने लगा। हे शीतला माता, जैसे आपने उन दोनों बहुओं पर अपनी कृपा की, वैसे ही कथा कहने और सुनने वालों पर कृपा करना।
शीतला माता की।